हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिनेश गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरु। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कनाडा के ऊपर है कि कनाडा ही सबसे अच्छी कंट्री क्यों है स्टूडेंट वीजा के लिए। कनाडा ही क्यों पढ़ने के लिए जाना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है कनाडा कंट्री को लेके। सो जो लोग कनाडा के लिए लुकआउट कर रहे हैं या जो कनाडा कंट्री को लेके थोड़े से नेगेटिव हुए पड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक बने रही है। हर एक जना ये बात करता है कि व्हाई नॉट इंडिया, मैं ये बात करता हूँ व्हाई इंडिया और किन बच्चों के लिए इंडिया है। जो बच्चे मेरिट बेसिस पे अपने प्लस टू में ग्रेड्स लेके आए हैं, जो बच्चे अच्छे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जो बच्चों को आईआईटी में एडमिशन हो चुका है और जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं या हेल्थ के या मेडिकल लाइन के अदर कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, सो आपके लिए ये कंट्री बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एक्सपोजर की, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री फ्रॉम आईआईटी आप कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन कर लेंगे व्हेन यू सिलेक्टेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। सो आपको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। अब उन बच्चों का क्या, अब मैं आपको कैलकुलेशन करना बताता हूं। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चा आईआईटी एग्जाम के लिए अपीयर होता है। 30 लाख बच्चा जो अपीयर होता है, आप उसकी रेशो कैलकुलेट करोगे कितने बच्चे आईआईटी में जाकर एडमिशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20,000 सीट्स अवेलेबल है। अगर मैं अच्छे कॉलेज या अगर मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर लूं कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 50,000 सीट्स अवेलेबल है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, एजुकेशन कोर्सेज के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है। बट उसके अलावा क्या, उसके अलावा बच्चे कहाँ पे जाएंगे, उसके अलावा बच्चों के लिए क्या एक है, क्या वो एक सिंपल बीएससी करके प्राइवेट कॉलेज से करके क्या वो वही उसी नंबर में फंस के रह जाएंगे, जैसे मिनिमम सैलरी 10,000 एंड 25 वही 50,000। उसके अलावा क्या, हाउ दे गेट द इंटरनेशनल एक्सपोजर, हाउ दे विल बी सिलेक्टेड इन द एमएनसी कंपनीज। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे बच्चे वो ऐसे ही धक्के खाते हैं, उसमें से कुछ बच्चे को फिर मौका मिलता है। बच्चे प्रिपेयर करते हैं आईएएस एग्जाम के लिए, उसका बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक के लिए, उसका बच्चे प्रिपेयर करते हैं टीचर एग्जाम के लिए, वो भी उसमें से निकल गए। उसके अलावा भी आप देखो भी कितने बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लाइक गोल्स क्लियर नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ व्हाई स्टडी इन अब्रॉड। स्टडी इन अब्रॉड इज नथिंग लाइक, is not about to educate yourself, is totally about जो आपके अंदर जो एक छुपा हुआ इंसान है उसको बाहर निकालना। आप एक सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो, आप सेल्फ मेड बन जाते हो, आप उन चीजों, आप मीन्स जस्ट लाइक ए रामबाण, आप यूनिवर्सल गोल एक अचीव कर लेते हो जिसमें आपको सब कुछ आता है। हाउ, लाइक आपने घर अपने लिए खुद ढूंढा, आपने खाना खुद बनाना स्टार्ट करा अपने लिए, आपने एजुकेशन भी अपनी खुद ली, आपने कपड़े भी धोए, आपने घर के सारे काम करे, आपने साथ साथ अपने खर्चे भी निकाले और अपनी कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन को भी लेकर। सो इट्स ए फुल पैकेज when you are going to like for a study abroad। It's why people are always doing to discuss like we are going for the go abroad। I am here to help you. You have to go for the study abroad. There are lots of countries still available in this world where you can educate yourself. First country is why Canada. Canada is that country like इसमें आपको पीयर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, आपको कहीं ना कहीं अपना एक इंडियन कल्चर वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं कनाडा आज की डेट में वही कंट्री है जो आज भी इजी है पीआर के लिए, जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। अनदर थिंग, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका स्पाउस है, आप कनाडा लेके जा सकते हो। अदर कंट्रीज में थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को भी लेके जा सकते हो और फ्री स्टडी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये सारे गोल्स है कनाडा के चूज करने के लिए। वाई अदर कंट्रीज, अब मैं आ जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ वंडरफुल कंट्रीज। वहाँ पे लास्ट 20 साल से कभी भी रिसेशन नहीं आया आज तक। लास्ट 20 ईयर्स का डाटा है गूगल पे भी हर जगह कि 20 ईयर से वहाँ पे कंट्रीज पे रिसेशन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा लाइक दे नीड क्रीम, दे नीड स्टूडेंट्स जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी अब्रॉड के लुकआउट कर रहे हैं। वाई ऑस्ट्रेलिया टुडे, बिकॉज 2032 में वहां पे ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेबर की जरूरत है, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रनिंग है जो उन्होंने कंप्लीट करके देने हैं 28 से 30 के बीच में, जो कहीं ना कहीं उनको पूरे कैसे होंगे। और आपको भी पता है एंड एवरीवन नोज, जो इंग्लिश मैन होता है, जो फॉरेनर होता है, वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते। सो वहां पे हमेशा एशियन कंट्रीज खड़ी होती है उस चीज को लाइक डिलीवर करने के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज के टाइम में दैट्स वाई कि वीजा सक्सेस रेट हाईएस्ट हो चुका है।
वहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है। सो अगर आप भी 2025, 2024 पास आउट हो, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है अपनी एजुकेशन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंप्लीट करने के लिए। सो मैं न्यूज़ीलैंड की बात करूँगा, न्यूज़ीलैंड ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा अपनी ग्रीनरी को लेके। सो कहीं न कहीं मैं न्यूज़ीलैंड एक अच्छी कंट्री मानता हूँ, जहाँ पे 99% क्राइम फ्री कंट्री है। वहाँ पे क्राइम बिल्कुल नहीं है, सो इट्स अ सेफ। अगर आप लड़कियों को भेजना चाहते हो, जो मैं आजकल फ़र्क नहीं मानता लड़कों और लड़कियों में, सो बट फिर भी एक पेरेंट को सेफ फील कराने के लिए न्यूज़ीलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री। सो अगर बच्चे कोई लुक आउट कर रहे हैं, बट उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 मंथ मिनिमम होल्ड फंड चाहिए, और कहीं न कहीं आपको ओवरऑल बात करूँ मैं, अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग है, तो भी आप या एजुकेशन लोन है, तो भी आप न्यूज़ीलैंड जा सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं जर्मनी में। जर्मनी में एक ही है सिर्फ़, अगर आप ये नहीं है कि आप डच लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हो, तो ही जर्मनी जा सकते हो, नहीं। सो कि जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो उसके लिए टोटली एजुकेशन फ्री है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इफ देयर आर स्लैब्स लाइक भी आपने कौन-सा जर्मन लैंग्वेज में कौन-सा लेवल अपीयर कर रखा है, उसके बाद ही डिसाइड करता है कि आपको कौन-सा लाइक कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन-सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सो लाइक कहीं न कहीं मुश्किल भी होता है यार जर्मन लैंग्वेज में पूरी स्टडी को कंप्लीट करना। कहना नहीं चाहूँगा, बट कहना पड़ता है, जहाँ पे आज तक हम प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बात कर कर सकते। जैसे मैं भी एक बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ इसके लिए, कि हम एक अच्छी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, और हम सोचते हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज में प्रॉपर सारी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे। इट्स टफ, बट एनी हाउ लाइक अगर आप ये नहीं है कि विद आइल्स और विदाउट आइल्स जर्मन भी जाना चाहते, तो भी हमारे पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑल फंड। सो एक जर्मन एक अच्छी कंट्री है और एक ब्यूटीफुल कंट्री है, और जर्मनी में आपको सब कुछ करने का मौका मिलता है। इट्स सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, और इट्स सेम लाइक लाइक यूके। अगर आप लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग स्टडी अब्रॉड के लिए लुक आउट कर रहे हैं, और आप ये सोचते हो कि यार आज तो हम यहाँ पे इंडिया में हमारे पास कमी क्या है, हम इंडिया में अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि दिस इज द टाइम स्टडी अब्रॉड का फायदा उठा सकते। पहले की जनरेशन जब तक जाती रही है, उसके ऊपर एक बर्डन होता था, लाइक बिकॉज उसने वापस भी पैसे भेजने होते थे, कहीं ना कहीं अपने भी पैसे निकालने होते थे, तो उसने स्टडी को कम किया। आज उसने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया ही नहीं। सो आज का टाइम है जब बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मर्जी आपके सब कुछ है। आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में, अगर आपको फेमस होना है। सो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहिए। एंड अदर थिंग, हम बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री ने, इमिग्रेशन इंडस्ट्री ने इतना नुकसान कर दिया, ये इतना खा गए, कईयों ने अपनी ज़मीनें बेच दी या कुछ। आज मैं बात करूँगा, अगर हम मैं बात करूँगा कनाडा के अंदर हमारे इंडियंस एमपी है, ठीक है? एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, लाइक गूगल ने सीईओ हायर करना है, दे अप्रोच। किसी कंपनी ने हायर करना है, दे अप्रोच। बट आपको लगता है कि किसी कंट्री में अगर किसी ने मिनिस्टर बनाना है, तो वो कभी किसी दूसरी कंट्री से अप्रोच करने की जरूरत करेंगे? कभी नहीं। सो ये हमारे वही इंसान है, वही लोग हैं, जो कभी ना कभी स्टूडेंट वीज़ा पे गए होंगे, या कभी ना कभी वाया वाया रूट से गए होंगे, या कभी ना कभी मजबूरियों के अंदर अपनी कंट्री को लीव करके गए होंगे, और इनको भी दुख उतना ही होगा भी जितना पीछे रह रहे पेरेंट्स को दुख होगा कि हम अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, बट उन्होंने अपने आप को प्रूव करा। ऐसा नहीं है सबके, आप इंडिया में रहते हुए भी अपने आप को प्रूव कर सकते हो, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिसोर्सेज। इन इंडिया यू गेट द रिसोर्सेज लिमिटेड, इन अब्रॉड यू गेट मोर रिसोर्सेज टू prove yourself. So this is the difference basically, and none other than like अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या कुछ भी है, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मेरे गिवन नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरी इमिग्रेशन गुरुज के नियर बाय ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, और अपने बाहर जाने का सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।